पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज इतने अमीर कैसे बन जाते हैं। जो मायरा खान अमेरिका में टॉयलेट साफ करती थी वो इतनी जल्दी मल्टी मिलियनियर कैसे बन गई। आप लोगों को लगता होगा ये मूवीज से पैसे कमाते हैं, मूवीज और ड्रामों से ये 10 और 50% कमाते हैं, लेकिन 90% कहाँ से आता है? कौन सा सिस्टम इनको वो पैसा देते हैं और बदले में इनको क्या करना पड़ता है? इनकी लग्जरी लाइफ स्टाइल से हटकर हम लोग अपनी लाइफ में इतनी मेहनत करते हैं लेकिन कभी भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते जितना हम पैसा सोचते हैं, जितना हम घर बनाने के बारे में सोचते हैं। वो तो सिर्फ इनकी एक रात की मार होती है, इनको सिस्टम उतना पे कर देता है। लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है इनको कौन सा सिस्टम पे करता है और बदले में इनको क्या देना पड़ता है। सिलेक्शन हो गई है तो हम आपको मतलब पेमेंट अच्छी दे रहे हैं, हम आपको कैरेक्टर अच्छा दे रहे हैं, तो आप हमें क्या देगी बदले में? तो मुझे लगा शायद पैसे मतलब देना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप बीच में से पैसे रख लेना मतलब जो है। तो वो पाकिस्तान के जो आईएसआई के सेफ हाउसेस हैं और बी मेस हैं उनके अंदर आके ठहरती थी और वो इस्तेमाल की जाती थी जनरल फैज़ हमीद की तरफ और जनरल बाजवा की तरफ। ज़राए का ये दावा है कि ये लोग भी इस्तेमाल करते थे और उनके अलावा बाकी लोगों को बुलाया जब जाता था। पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेसेस हसास इदारे के सेफ हाउस में रहती थी, अस्करी क़यादत के साथ उनके ताल्लुकात थे। ये सब कुछ एक डील की वजह से शुरू होता है, लेकिन कौन सी डील स्टार्ट करनी पड़ती है? ये डील रातों की होती है। पाकिस्तान में अगर किसी पावरफुल इंसान से कोई डील मनानी पड़े तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है, उस इंसान को खुश करना पड़ता है। या पाकिस्तान का कोई करप्ट पावरफुल इंसान हो जाए, अगर उसको राज़ी करना है तो उसके लिए रात को एक मीटिंग सेट करनी पड़ती है, एक छोटी सी पार्टी अरेंज करनी पड़ती है। अब उस पार्टी का मतलब तो आप सब लोगों को पता है, वो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। उस पार्टी में उस इंसान को खुश करने के लिए ऐसी सेलिब्रिटीज़ को लाया जाता है जो उस इंसान को खुश कर देती हैं और वो डील मान जाता है। जब वो इंसान डील मान जाता है तभी ये सिस्टम स्टार्ट होता है। लेकिन कौन सी सेलिब्रिटीज़ इस सिस्टम के अंदर आती है? लेकिन इसके पीछे ऐसा कौन सा सिस्टम है जो इनसे ये काम करवाता है और कितने पैसे लेकर वो लड़कियां मानती हैं? इंडस्ट्री का असली चेहरा तो तब सामने आया जब एक लड़की ने सरेआम आकर इस इंडस्ट्री के खिलाफ सच बोला। सिलेक्शन हो गई है तो हम आपको मतलब पेमेंट अच्छी दे रहे हैं, हम आपको कैरेक्टर अच्छा दे रहे हैं, तो आप हमें क्या देगी बदले में? तो मुझे लगा शायद पैसे मतलब देना चाह रहे हैं। फरियल महमूद, इसको एक दफ़ा रात को कॉल आई कि चलो ड्राइव पर। ड्राइव का मतलब तो समझते हो, वो भी रात में। रात में फिर ड्राइव का मतलब क्या होता है ये तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। फरियल ने इस ड्राइव पर चलने से मना कर दिया, लेकिन सिस्टम ने ये बात बोली इस लड़की में एटीट्यूड है, ये सिस्टम के आगे बिल्कुल भी नहीं चलती। और आज फिर इस एक्ट्रेस को इतना ऊपर नहीं लाया गया, लेकिन बड़ी एक्ट्रेस में हिम्मत नहीं होती इस इंडस्ट्री के खिलाफ सच बोलने की। जो सच बोलेगा उसे चुप करा दिया जाएगा। पाकिस्तान की एक और एक्टर सबा बुखारी, उसको डायरेक्टर ने बोला मेरे घुटनों के ऊपर आकर बैठ जाओ। जब उसने मना किया तो डायरेक्टर ने बोला तुमने मुझे मना क्यों किया? उसके बाद सबा बुखारी को ये सज़ा मिली, उसको कॉल आना कम हो गई, उसको काम मिलना कम हो गया। अब कोई भी उसको ड्रामे में बुलाता नहीं, ना मूवीज़ में। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर के घुटनों के ऊपर नहीं बैठी। जो उनकी बात नहीं मानेगा उसको ऐसी ही सज़ा मिलेगी, ये सिस्टम का कानून है। और तीसरी लड़की थी जरहेल सरदी, उसको डायरेक्टर ने बोला तुमको यहाँ पर वो तरीका अपनाना पड़ेगा जो हम चाहते हैं, लेकिन इसने बोला तुम्हें धप्पड़ मुझसे पड़ेगा बहुत ज़ोर से। मेरी फिरकी घूम, मुझे किसी ने पॉइंट ब्लैंक ये कहा था कि भाई अगर तुम्हें अपना पसंदीदा रोल करना है तो ये खवातीन तो सो जाती हैं। तो आपके क्या ख्याल है उसमें? मेरी फिरकी घूम गई जो कि मेरी चैनल घूम जाती है कि मैं आज रात को आराम से सोऊंगी। मैं तो पढ़ाई अपनी अलग कर रही हूँ, तो मैं पढ़ाई को फंड करने के लिए कर रही हूँ। मुझे ऐसे बोलेगा मैं उसको थप्पड़ लगा के आ गया, मैंने ये भी कह दिया। लेकिन इस लड़की का बिल्कुल क्लियर आंसर था, मैं तुम्हारे मुंह के ऊपर ऐसा धप्पड़ मारूंगी कि तुम याद रखोगे। आगे से डायरेक्टर ने बोला तुम मुझे धप्पड़ मारोगी, तुम्हें मैं रोल से निकाल दूंगा यहाँ से। लेकिन पाकिस्तानी सिस्टम में धप्पड़ का एक ही मतलब होता है, ब्लैक लिस्ट।
तुम्हें काम नहीं मिलेगा किसी ड्रामे में, किसी मूवी में, बिल्कुल भी नहीं। और इन्हीं डायरेक्टर की बातें मानकर ये जो बड़ी एक्ट्रेस होती हैं उन पार्टीज़ में जाती हैं जहाँ पर पावरफुल मैन होते हैं, उनके साथ ये रातों को डील करते हैं डायरेक्टर। फिर इनको पैसे देते हैं पाकिस्तानी करप्ट लीडर, और जो भी चाहते हैं वो इन एक्ट्रेस से निकाल लेते हैं। अगर जो इनकी बात नहीं मानती है एक्ट्रेस, उनको इसी तरह ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। यही है पाकिस्तान का सिस्टम, और इसी की वजह से ये पाकिस्तानी गर्ल्स इतनी अमीर बन पाती हैं। लेकिन रुको, असली बात तो तुम्हें अभी पता ही नहीं है। जितनी भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं इनको अपने जिस्म को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, इसीलिए ये आपको इतनी रिच दिखती हैं, इतनी पैसे वाली दिखती हैं। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आप लोगों को अपने जिस्म को बेचकर कानून के ख़जाने भी मिल जाएं, वो भी घाटे का सौदा होगा। और कई पाकिस्तानी इन सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं और बोलते हैं वाओ क्या लाइफ है, क्या लाइफ स्टाइल है। लेकिन असल में ये अपने जिस्म के साथ कैसी हरकतें करते हैं ये तो आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो क्या अब आप लोगों को ऐसी ज़िंदगी जीनी है जहाँ पर अपने जिस्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े? खुदा इनसे ज़रूर पूछेगा कि मैंने तुम्हें अपना एक गिफ्ट दिया है, असल में ये जिस्म खुदा का है, उसी खुदा ने हमें ये जिस्म गिफ्ट दिया है। जो भी आप लोग अपने जिस्म के साथ बुरी हरकतें करोगे, हर चीज़ का ज़रूर पूछा जाएगा। मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग इनसे अमीर हो, 100 गुना अमीर हो, क्योंकि इनके पास खुदा नहीं है, हमारे पास हमारा खुदा है। वो खुदा जिसने पूरी दुनिया बनाई है। इनको टेम्पररी खुशी मिल जाएगी, इनको टेम्पररी घर मिल जाएगा, लेकिन खुदा इनके दिलों में कभी भी नहीं आएगा। वो कभी भी इनके दिलों में सुकून नहीं डालेगा। सब कुछ भी मिल जाए ना, लेकिन इनके दिलों में वो सुकून नहीं रहेगा जहाँ पर अपने जिस्म को ये लोग बेच देते हैं। तो असली बात यही है, खुदा ने हमें इनसे रिच बनाया हुआ है, हम उस चीज़ को देख नहीं पाते। लेकिन एक बात आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, इनकी लाइफ स्टाइल को देखकर खुद से कंपेयर मत किया करो, क्योंकि ये अपने जिस्म को बेचते हैं। हम अपने जिस्म को बेचते नहीं, बल्कि खुदा के रास्ते के ऊपर चलते हैं। डायरेक्टर इन लड़कियों के साथ कैसी हरकतें करते हैं, चेक आउट वीडियो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।